हेलो स्टूडेंट, मैं हूं निहाल और स्वागत करता हूं आप सभी का जीपीएल एकेडमी और केमिकल वाला के इस यूट्यूब चैनल में। जी स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केमिकल टेक्नोलॉजी सेकंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। जी हाँ दोस्त, आप सभी का जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो चुका है, तो इस टाइम आपको बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे ही फोकस करना चाहिए। हमें ऐसा नहीं लगता कि कोई भी स्टूडेंट प्रेजेंट टाइम में अगर कोई सिलेबस पूरा स्टार्ट करता है तो वो ख़त्म कर सकता है। तो इसलिए मेरा फोकस है आप सभी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, महत्वपूर्ण प्रश्न पे। तो अगर दोस्त किसी भी स्टूडेंट को इसका नोट्स चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स चाहिए, इसके पूरे जो क्वेश्चन है उसके आंसर चाहिए, तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। प्ले स्टोर पे जाइए, जीपीएल एकेडमी ऐप को डाउनलोड करिए, वहाँ से आप इसके कोर्स को ज्वाइन करिए, इसके नोट्स को परचेज करिए, आप वहाँ से ले सकते हो। बात करते हैं आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो में आज हम लोग केमिकल टेक्नोलॉजी सेकेंड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जो भी क्वेश्चन बताऊंगा अगर आप सभी क्वेश्चन को पढ़ के जाते हो तो गारंटी आपके जो 50 मार्क्स के होते हैं पेपर ना, तो 50 मार्क्स में आप 45 प्लस ला सकते हो। जी हाँ दोस्त, मैंने कैसे अपने डिप्लोमा की केमिकल टेक्नोलॉजी में 40 प्लस, मैंने 40 से 41 नंबर मेरे केमिकल टेक्नोलॉजी सेकेंड में थे, तो आप लोग कैसे ला सकते हो 40 प्लस नंबर, तो इस वीडियो में वही बताने वाला हूँ। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया था, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ओके, शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने शो कर रहा है। पहला क्वेश्चन आपका, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। जो हमारी सल्फ्यूरिक एसिड है उसे हम लोग कैसे बनाते हैं, उसका प्रोसेस बताना है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बताना है। कौन सा प्रोसेस है वो कॉन्टैक्ट प्रोसेस आपको बताना है। ठीक, ओके। नेक्स्ट आपका है डिस्क्राइब अबाउट द ओलियम। ओलियम के बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। ओके, जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड आपका मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया एंड अमोनिया। देखो, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है आपको उसका यूरिया और अमोनिया का आपको बताना होगा। किसका? यूरिया एंड अमोनिया का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 4 आपका कहता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनियम सल्फेट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ होस्ट। यहाँ गलत हो चुका है, ये आपका फॉस्फोरिक एसिड होगा। ये फॉस्फोरिक नहीं, ये फॉस्फोरिक है, फॉस्फोरिक एसिड है आपका। ओके, अगला क्वेश्चन आपका है, देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, एक क्वेश्चन बताता हूँ आपको। ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और आपको यहाँ इसका आंसर भी मैं बता देता हूँ, आपको देखना। ये जो आपको बता रहा है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, आपको किसका बताना है? आपको सिंगल सुपर फास्फेट और ट्रिपल सुपर फास्फेट। तो देखो भाई, जो सिंगल सुपर फास्फेट का डायग्राम होगा ना, अगर मान लो ये डायग्राम है सिंगल सुपर फास्फेट का, माना कि ये डायग्राम है सबका सिंगल सुपर फास्फेट का। ओके, तो यही सेम डायग्राम आपको ट्रिपल सुपर फास्फेट में बनाना है। ठीक, लेकिन क्या होता है, यहाँ पर आपको एक फीडर मिलता है, बीच में आपको एक फीडर का सेक्शन होगा। यहाँ आप जाओगे, यहाँ पर आपको फीडर मिलता है। फीडर के बाद हम लोग यहाँ से लेते हैं, फिर ये आगे हमारा प्रोसेस होता है। तो इस फीडर में जो होता है ना, अगर हम फीडर में क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये जो फीडर है ना, इसमें हम लोग जब फीड करेंगे, इसमें हम लोग जब देखिएगा, इसमें हम लोग जो H3PO4 जो हम लोग इंटर करते हैं, पुट करते हैं, इसमें डालते हैं, तो हमारा बनता है ट्रिपल सुपर फास्फेट। क्या बनता है? ट्रिपल सुपर फास्फेट। और जब हम लोग तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 आपका मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हॉस्फोरिक, नहीं ये गलत हुआ है, ये हॉस्फोरिक नहीं फॉस्फोरिक है, ये बाय मिस्टेक टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। यहाँ आपका फॉस्फोरिक एसिड होगा, ये आपका फॉस्फोरिक एसिड होगा। ओके, जो अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में जो 7 है ना भाई, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। एक गारंटी आपका एक क्वेश्चन इन दोनों में से आता है। इसमें 2 क्वेश्चन आपके, 2 मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, सिंगल सुपर फास्फेट और ट्रिपल सुपर फास्फेट। ट्रिपल सुपर फास्फेट और सिंगल सुपर फास्फेट में दोनों से आपका एक जो क्वेश्चन है ना, वो गारंटी है और आता है, और ये आपका 5 नंबर दे के जाता है। तो आपको इसमें देखिएगा, आपका जो डायग्राम होगा ना, वो पूरा सब कुछ सेम ही होता है, दोनों का डायग्राम सेम होता है। जैसे मान लो ये डायग्राम है, ओके, तो बीच में एक सेक्शन आता है आपका फीडर का, यहाँ पे एक बीच में एक सेक्शन आता है फीडर का, और इस फीडर के बाद हम लोग जो कहा जाता है, ये फीडर के बाद जाता है हमारा कंटिन्यूस ब्लेंडर में। यहाँ हमारा कंटिन्यूस ब्लेंडर फिर लगा होता है, देखिएगा यहाँ हमारा कंटिन्यूस ब्लेंडर लगा होता है। फिर हम लोग, अब देखो, जब हम लोग फीडर में ना
जब हम लोग फीडर में क्या करते हैं 60%, जब हम लोग फीडर में 60% H2SO4 ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं 60% H2SO4 हम जब ऐड करेंगे ना तो उस टाइम हमारा बनता है सिंगल सुपर फास्फेट। जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा ना, जो यहाँ से प्रोडक्ट हमारा बनेगा वो बनेगा हमारा सिंगल सुपर फास्फेट। ओके स्टूडेंट, समझ गए कि नहीं, समझे ना। यानी मेरा कहने का मतलब यही है कि जो आपका सिंगल सुपर फास्फेट का डायग्राम होगा सेम वही डायग्राम आपको ट्रिपल सुपर फास्फेट में भी बनाना है। और जो आपका यहाँ फीडर का सेक्शन होता है, जो आप में यहाँ फीडर का सेक्शन होता है ना, इस फीडर में जब आप लोग 60% H2SO4 ऐड करते हो तब आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो आपका सिंगल सुपर फास्फेट बनता है। और जब आप लोग देखिएगा, अब बता दो आपको ट्रिपल सुपर फास्फेट कैसे बनता है। देखिए ट्रिपल सुपर फास्फेट, मान लो ये आपका डायग्राम रहा, सिंगल सुपर फास्फेट का डायग्राम है। अब आपको एक सेक्शन क्या होता है, मैंने बताया अभी को फीडर होता है। फीडर के बाद आप लोग जाओगे तो यहाँ पर आपका कंटिन्यूस ब्लेंडर लगा होता है, कंटिन्यूस ब्लेंडर होता है। तो अब देखो जब हम लोग फीडर में H3PO4 हम लोग जब ऐड करते हैं तो उस टाइम हमारा जो प्रोडक्ट मिलता है हमें, वो प्रोडक्ट होता है हमारा ट्रिपल सुपर फास्फेट HTTSP होता है। ये क्या हमारा TSP और ये हमारा SSP होता है। यानी कि SSP कब मिलता है भाई, SSP हमारा क्या मिलता है जब हम लोग 60% H2SO4 मिलाते हैं तो हमारा बनता है SSP यानी सिंगल सुपर फास्फेट। और जब हम लोग H3PO4 मिलाते हैं तो उस समय बनता है हमारा TSP, ट्रिपल सुपर फास्फेट। समझ गया कि नहीं, समझे ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ कास्टिक सोडा विथ यूज। अब आपको क्या बताना है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बताना है किसका, कास्टिक सोडा का विथ यूज, और उसका यूज क्या है ये भी आपको बताना होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रोसेस पूरा बताना है। सोडा एस का आपको पूरा प्रोसेस बताना होगा। ठीक, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यानी कि 5 क्वेश्चन और आप लोग देखिएगा। 5 क्वेश्चन में आपका जो ये जो क्वेश्चन है ना, ये तीनों क्वेश्चन आपके 100% आते हैं। 100% आपके, देखिए ये 2 क्वेश्चन है, ये 100% ये श्योर है, 100% आपके आएंगे ही आएंगे। लास्ट क्वेश्चन होता है और 10 नंबर आपको यहाँ पर जो सिटी सेकेंड है ना, इसके 10 नंबर फिक्स होते हैं। इस दोनों में से दोनों आते क्वेश्चन है। ओके, देखिए क्वेश्चन 11 क्या कहता है, पहले हम लोग ये जान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ वाटर गैस एंड प्रोड्यूसर गैस। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बताना किसका, वाटर गैस का और प्रोड्यूसर गैस का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 12 प्लास्टर ऑफ पेरिस का आपको क्या बताना है, पूरा आपको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बताना है। ये मैंने आपको बता ही दिया। 13 और 14 नंबर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन आपका एसिटिलीन और ऑक्सीजन का आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बताना है। इस तरह से टोटल 15 क्वेश्चन मैंने बताया। 15 में 15 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग इसे पढ़ लीजिएगा। किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो आप लोग को जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हमारी टीम से बात कर सकते हो। इसके आपको PDF लेना है तब भी आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए। जीपीएल एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। जीपीएल एकेडमी ऐप पर मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है, जाकर आप वहाँ नोट्स ले सकते हो, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का PDF ले सकते हो। तो आज का ये प्यारा सा वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पहले वीडियो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में, नहीं टॉपिक साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।